लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला कर दिया। मवेशी तक का जो अनाज है वो मवेशी तक का अनाज को उन्होंने खा गया, घोटाला कर दिया। जब भारत सरकार में रेल मंत्री बने तो जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन, बिहार के दर्जनों सैकड़ों युवाओं का, उसके गरीब परिवारों का जमीन को उन्होंने औने पौने के भाव में अपने परिवार के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया। और वही लालू प्रसाद यादव जी बिहार के अंदर कहते थे जो भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण भूमियार राजपूत बिहार से साफ कर दो। वही लालू प्रसाद यादव जी जो कहा करते थे ये लाठी में तेल पिलावन और लाठी चलावन। वही लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि बिहार के लोगों भैंसी के पीछे से नहीं आगे के सींग से चरो। जो स्वयं संस्कार को गिरवी रख दिया हो अपार संपत्ति प्राप्त करने के लिए, जो स्वयं संस्कार को गिरवी रख दिया हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को संस्कार का पाठ क्या पढ़ाएंगे। हजारों बिहार के आम जनता अपने मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, सांसद एमएलए के साथ पैदल मार्च कर रहा था। क्या किया इन लोगों ने? नीतीश कुमार जी ने केवल अपने भतीजा को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी से कहा कि चाचा जब आप भाजपा के सरकार में थे तो आपने हमें खूब पिटाई किया था, अब तो हमारे बल पर आप सरकार में हैं, एक बार हमारे इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पिटाई कर दीजिए। बीजेपी से पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। लखेंद्र जी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ट्विटर हैंडल पर ट्वीट आया है। उन्होंने संस्कार विहीन, मर्यादाहीन, भड़काऊ जनता पार्टी बीजेपी को कहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रीगण संसद में गुंडे मवालियों की तरह जो है सरक्षा भाषा और गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो यह मैं बताता हूं जो लालू प्रसाद यादव जी एक समय था तो बिहार के बड़े लीडर थे, लेकिन अपने संस्कार से उन्होंने अपना नाम को जो है पूरा नीचा कर दिया। नाम नीचा कैसे हो गया उनका? लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला कर दिया। मवेशी तक का जो अनाज है वो मवेशी तक का अनाज को उन्होंने खा गया, घोटाला कर दिया। जब भारत सरकार में रेल मंत्री बने तो जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन, बिहार के दर्जनों सैकड़ों युवाओं का, उसके गरीब परिवारों का जमीन को उन्होंने औने पौने के भाव में अपने परिवार के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया। और वही लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के अंदर कहते थे जो भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण भूमियार राजपूत बिहार से साफ कर दो। वही लालू प्रसाद यादव जी जो कहा करते थे ये लाठी में तेल पिलावन और लाठी चलावन। वही लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि बिहार के लोगों भैंसी के पीछे से नहीं आगे के सींग से चरो। अब बताइए वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा का पाठ पढ़ावे, संस्कार का पाठ पढ़ावे, जो स्वयं संस्कार को गिरवी रख दिया हो अपार संपत्ति प्राप्त करने के लिए, जो स्वयं संस्कार को गिरवी रख दिया हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को संस्कार का पाठ क्या पढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता को भी आरजेडी के लोगों से संस्कार सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संस्कार पर आज पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लखेंद्र जी, आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि गाली गलौज पर मंत्री उतर आए हैं बीजेपी के। अभी तो महागठबंधन की सरकार में बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हाल फिलहाल में ना गांधी मैदान से पैदल मार्च करने के समय हजारों बिहार के आम जनता अपने मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, सांसद एमएलए के साथ पैदल मार्च कर रहा था। क्या किया इन लोगों ने? नीतीश कुमार जी ने केवल अपने भतीजा को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी से कहा कि चाचा जब आप भाजपा के सरकार में थे तो आपने हमें खूब पिटाई किया था, अब तो हमारे बल पर आप सरकार में हैं, एक बार हमारे इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पिटाई कर दीजिए। और क्या हुआ? गांधी मैदान से हजारों लोगों पर लाठी चली, सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
अब बिहार के आम जनता घायल हो गया, दर्जनों विधायक और सांसद के कपारे फूटी और उसी में भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह करकर्ता शहीद हो गए। वैसे लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अमर्यादित हो गए। आप बिहार में क्या कर रहे हो ये बताओ। मैं पूछता हूं बिहार के लोगों से, आपका सवाल है, आपको बिहार के लोगों पर मर्यादा के विषय में बात करने में शर्म आनी चाहिए। आपने तो लोकतंत्र के बिहार में हत्या कर दिया। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है और जब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, किसान सलाहकार, सीटेड और बीटेड शिक्षक, बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवान जब नौकरी मांगते हैं तो उन पर आप लाठी चलाते हो, उनको कपारे फोड़ते हो, उनके पैरों तोड़ते हो, उनकी हत्या करवाते हो और यही लोकतंत्र बिहार में है। और आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी अमर्यादित पार्टी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से। हमें लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी सीनियर लीडर है, नेता है, उनको तो कम से कम इस बात को न बोले तो अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 के स्पष्ट हार को देखकर ये लोग लोकतांत्रिक मर्यादाएं, परंपराएं, संस्कृति और स्वस्थ संवाद को छोड़ डर से बुरी तरह बौखला गए। देखिए 24 में कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। ये लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी या महागठबंधन के लोग तय करने वाले नहीं है। लेकिन पहले फिलहाल तो मैं ये कहता हूं, लोग अपना घर कब बदलता है? हिंदू धर्म में रीति रिवाज के अनुसार कहा जाता है कि किसी के घर पर यदि गीध बैठ जाए तो वो लोग अपना घर के रुख को चेंज कर लेते हैं। हमें लग रहा है कि महागठबंधन जो है उस पर गीध बैठ गया है और नीतीश कुमार जी वहां गए हैं। अभी ललन सिंह जी का ही बयान था, हमें लग रहा है कुव्यवस्था वहां उत्पन्न हो गई और उन्होंने अभी जैसे ही नीतीश कुमार जी वहां गए, लोगों ने अपना महागठबंधन का नाम ही बदल दिया, अपना घर का नाम बदल दिया। अरे भाई, महागठबंधन का नाम बदल देने से आपका चेहरा, चरित्र, नीति और सिद्धांत पूरे बिहार और दुनिया के, भारत के लोग देख चुका है, वो सब लोग जानता है। वह नाम बदलने से, महागठबंधन के नाम बदलने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपका चरित्र, चेहरा बिहार के जनता और देश के जनता पढ़ चुका है। इसलिए 24 में तो फिर एक बार मोदी सरकार का नारा पूरे देश के जनता ने लगा दिया है और 25 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी। और ये महागठबंधन और नया जो गठबंधन बनाए हैं, ये तो भारत मां के नाम को ही बदनाम करने में लग गए। ये लोग तो अपना फायदा उठाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता पाने के भूख में भारत माता के नाम को भी गिरवी रखने पर लग जाएगा। ऐसे लोगों को बिहार के जनता 25 में सुफरा साफ कर देगी और 24 में तो पूरा प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है। आने वाला लंबा समय तक देश के प्रधानमंत्री या गरीब अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होंगे। कोई जगते हुए दिन में सपना देखना बंद कर दे। बिल्कुल, कोई जगते हुए